सालगिरह मुबारक हो बेटी। शबाना, ए शबाना, मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ और तुम फूलों से खेले जा रही हो। क्या तुम्हें गुलाब के फूल बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारी सालगिरह कब है? क्यों? बस है ना, एक बात बताओ ना। 18 नवंबर। 18 नवंबर? तो फिर वादा रहा, तुम्हारी अगली सालगिरह पर मैं तुम्हारे सारे घर को गुलाब के फूलों से भर दूंगा। माँ जी, ये इतने सारे फूल कहाँ से आए? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। मेरी सालगिरह का तोहफा? हाँ, तुमने एक बार कहा था ना तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद है। हाँ, कभी बहुत पसंद थे माँ जी, मगर अब तो ये मुझे उसकी याद दिलाते हैं जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ, जिससे नफरत हो गई है मुझे। बेटी, दिल में किसी के लिए इतनी नफरत रखना अच्छा नहीं। क्या तुम मुझसे माफ नहीं कर सकती? नहीं माँ जी, कभी नहीं। क्यों माफ कर दूं उसे? इसलिए बेटा कि ये भी तो हो सकता है वो इतना कसूरवार ना हो, कोई बहुत बड़ी मजबूरी आड़े आ गई हो उसकी। ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। अगर ऐसा होता तो क्या वो मुझसे कह नहीं सकता था, मुझे बता नहीं सकता था, मुझसे बात नहीं कर सकता था? साहब जी, आप मनवर की हालत मुझसे नहीं देखी जाती थी। इतनी दौलत है आपके पास, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जी? उसका इलाज करवाए जी। सब कुछ करके देख लिया है भले, हमारे बेटे का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, सिर्फ खुदा के पास है। अब तो बस यही दुआ है, खुदा या मेरे बेटे को आवाज दे दे या फिर इस गम को। कुछ और लेना है बेटी? नहीं माँ जी, पहले ही आपने इतना कुछ ले दिया है। ठहरो। पहचाना नहीं शायद। मैं याद दिलाती हूँ, मैं वही हूँ जिसके प्यार की पीसियों कसमें खाई थी तुमने। याद आया? घबराओ नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि उस दिन तुम्हारे ना आने से मुझ पर क्या क़यामत गुजरी। ये भी नहीं पूछूंगी कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने तुम्हारे प्यार को बेरुखी में बदल दिया। मैं तो तुम्हारी गुर्बत की साथी थी ना। हो सकता है तुम्हें कोई और सीढ़ी मिल गई हो जिसके सहारे तुमने अपनी मंजिल पाली। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब मैं भी कोई बेसहारा और लावारिस नहीं हूँ। मुझे माँ मिल गई है और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि अब मैं भी तुम्हें गुलकारा बनकर दिखाऊंगी और इंशाल्लाह कामयाबी की वो मंजिल हासिल करूंगी जो तुम अपने लिए कभी सोच भी नहीं सकते। तुमने मेरी खुशी छीनी है, खुदा तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ले। तुमने मेरा सुकून लूटा है, खुदा करे तुम्हें भी कभी सुकून नसीब ना हो। तुमने मुझे बर्बाद किया है, खुदा तुम्हें भी। बस करो बेटी। किसी को यूं बद्दुआ नहीं दिया करते। जरा सोचो, ये भी तो किसी की औलाद है। तुम्हें मेरी ममता की कसम, इसे बद्दुआ ना दो, ना दो।
मैं तेरी माँ हूं बेटा। आखिर कहां तक पत्थर पर ही तमाशा देखती रहूं, अपने बेटे के खिलाफ बातें सुनती रहूं। अब हम मुझसे शबाना की तेरे लिए नफरत बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, नहीं होती। माँ होने का हक अदा कर दिया है। हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की है मेरी। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा माँ। मगर अब मंजिल करीब आ गई है, ये खेल खत्म होने वाला है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो माँ। मैंने तुमसे कहा था ना माँ कि मैं शबाना को एक अजीम गुलकारा के रूप में देखना चाहता हूँ। सो मैंने उसके लिए प्रोग्राम बनाया है जिसमें उसके फन को आवाम के सामने पेश किया जाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ कि वो एक बार मौसीकी की दुनिया में अपना मकाम बना ले, मैं हमेशा के लिए उसकी दुनिया से निकल जाऊंगा। क्या मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं करोगी माँ? तू जो कहेगा करूंगी बेटा, जैसे कहेगा करूंगी। माशाअल्लाह, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माँ जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी सारी आरज़ुएं इस तरह पूरी होंगी। आपने क्या से क्या बना दिया है, मुझे समझ में नहीं आता आपकी किस किस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करूं। कैसी गैरों जैसी बातें करती है बेटी। आज हमारी बेटी को सुनने के लिए हॉल खचाखच भरा हुआ है और कर्टन उठने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। तुम जल्दी से आओ। तैयार हो गई हमारी बेटी? मिर्जा जी, मेरे तो हाथ पांव भूल रहे हैं। न जाने मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरी भी उतर सकूंगी या नहीं। बेटी, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सिखा दिया है और तुमने बड़ी मेहनत और लगन से रियाज किया है। अब वक्त आ गया है अपने फन के सरमाए को लोगों के सुपुर्द कर दो। शाबाश। या अल्लाह, इज्जत रख लेना। सुनिए जी, ये अनवर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानती? ये प्रोग्राम अनवर साहब ने तो तरतीब दिया है। जी नहीं, ये प्रोग्राम तो बेगम आबिद अली ने। एक ही बात है, एक माँ है दूसरा बेटा। जी, माँ बेटा? जी हाँ। मैं चलता हूँ, आप शबाना को लेकर आ जाएं। जी। चलो बेटी, लोग तुम्हें सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। क्या बात है बेटी, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं बेगम साहिबा, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसी हस्ती भी मुझे धोखा दे सकती है। ये क्या कह रही हो? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो ये संगीन मजाक किया है आपने मेरे साथ? कैसा मजाक? आपका राज खुल चुका है बेगम साहिबा। मैं ये जान चुकी हूँ कि आप अनवर की माँ हैं। मैं नहीं जानती आपने ऐसा क्यों किया, मगर एक माँ का रूप बनाकर आपने खूब फायदा उठाया है मेरी सादगी का। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं आपके और आपके बेटे के इस प्रोग्राम में हिस्सा लूंगी। अब मैं नहीं गाऊंगी बेगम साहिबा, किसी कीमत पर नहीं गाऊंगी। खुदा हाफिज। ठहरो बेटी, तुमने अपना फैसला सुनाने में बहुत जल्दबाजी की।
तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन तुम्हें आज मैं वो हकीकत जरूर बताऊंगी जिसे अब तक मैंने अपने बेटे की खातिर छुपा रखा। सुनो शबाना, तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ मैंने किया है उसके पीछे मेरा नहीं, अनवर का हाथ है। वो एक एक मेहरबानी जिसके लिए तुम मेरा शुक्रिया अदा करती रही, मेरी नहीं, उसकी है। तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदार मैं नहीं, वो है। इन मेहरबानियों की वजह पूछ सकती हूँ? वो तुमसे प्यार करता है बेटी। प्यार करता है तो फिर मुझे फरेब क्यों दिया, जिंदगी क्यों उजाड़ दी मेरी? वो मजबूर है बेटी। उस रोज वादे के मुताबिक जब वो तुमसे मिलने आ रहा था तो एक हाथ से भी अपनी आवाज खो बैठा। आवाज खो बैठा? हाँ, और अब वो अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता, अपनी मासूरी का बोझ तुम पर डालना नहीं चाहता। क्या उसे मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? था, उसे यकीन था तुम उसकी माजूरी के बावजूद उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाओगी, मगर उसकी मोहब्बत की इंतहा तो देखो बेटी। उसने तुम्हारे लिए अपने आप को तुमसे दूर कर लिया और अब उसकी एक ही आरज़ू है, वो तुम्हारा नाम शोहरत के आसमान पर लिखा देखना चाहता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम गाओ या ना गाओ, तुम्हारी मर्जी। तीनों हजरात, न जाने कौन कौन से नगमे तैयार किए थे आपको सुनाने के लिए, मगर एक ही पल में दुनिया ही बदल गई है मेरी। आज की शाम मैं उस मेहरबान की मेहरबानियों की नजर करती हूँ जिसे मैं आज तक खुद कर समझकर धुतकारती रही, मगर वो इंसान के रूप में फरिश्ता निकला। आज मैं आपको वो नगमा सुनाऊंगी जो कभी उसने मेरे लिए गाया था और जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती।